Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I am fine over here. I am back with another video, and in this video I'll be telling you how to score 80 out of 80 in your English examination because अब टाइम बचा है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का। इन 2 दिनों में हमारा सब कुछ डिसाइड हो जाएगा कि हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे या एवरेज आएंगे या हमारे मार्क्स कम रह जाएंगे। मेरे होते हुए आपके मार्क्स ना तो मैं एवरेज आने दूंगा और कम होने की तो कोई चांस ही नहीं है। हमें स्कोर करना है 80 आउट ऑफ 80 और उसका एक इतना बढ़िया तरीका आपके लिए लेके आया हूं। सिर्फ 2 दिन में आप अपना पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम होगा उसका पैटर्न, आप उसको कैसे कॉन्कर करोगे, आप उसको कैसे 1 बाय 1 खत्म करोगे और अपने सारे मार्क्स सिक्योर करोगे, ये मैं आपको बताऊंगा आज। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे 12th का सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। एक एक चीज, चाहे चैप्टर्स हो, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, पोएम्स हो, पोएटिक डिवाइसेस हो, टिप्स हो, ट्रिक्स हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। एक बार जाके चैनल को चेकआउट जरूर करना, वरना आपकी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी। इस वीडियो की बात करें अगर, तो मैं आपको आज बताऊंगा आपको अपने तीनों सेक्शंस को किस तरह प्रिपेयर करना है ताकि आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सको। हमारे पास 3 सेक्शन है इंग्लिश के एग्जाम में, हमारा रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। रीडिंग सेक्शन में हमें 20 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको पैसेजेस मिलेंगे 2, एक फैक्चुअल होगा, एक डिस्कर्सिव होगा। दोनों ही पैसेजेस को सॉल्व करने के बड़े ही सिंपल तरीके होते हैं। चलिए बात करते हैं उन तरीकों की कि वो क्या होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह पैसेजेस को सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना, आपको हर एक पैसेज को पहले क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चंस को देखने के बाद में आपको ये गेस करना है कि ये टॉपिक किस बारे में होगा, वो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस में देख के। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ लोगे देन यू हैव टू कम बैक टू दी पैसेज, और पैसेज पे वापस आने के बाद में आपको सबसे पहली बार में कौन सी वाली रीडिंग करनी होती है, यू हैव टू रीड इट पैसिवली। चंपकलाल गड़ा स्टाइल रीडिंग करनी होगी। उठाओ पैसेज और सब कुछ पढ़ डालो जो भी लिखा हुआ है वहां पे, एक बहुत ही कम टाइम के पीरियड में। आपने एक बार पैसिवली पढ़ लिया इस पैसेज को, अब आप क्या करोगे, दोबारा जाओगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस को पढ़ के आपको और कई सारी बातें समझ में आएंगी और फिर आपको आके पैसेज पढ़ना है एक बार और, लेकिन अब की बार आप उसे पढ़ोगे एक्टिवली। आपको करनी है एक्टिव रीडिंग उस पैसेज की। जी हाँ, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा पैसेज अब की बार, क्योंकि अब की बार की रीडिंग में आपको पता चलेगा कि आपके आंसर्स कहां पे हैं और किस तरह आपको उनको फ्रेम करना है। वो जमाने चले गए जब सेम टू सेम क्वेश्चन और आपका पैसेज की लैंग्वेज सेम हुआ करती थी। अब आपसे सीबीएसई बात वही पूछता है लेकिन घुमा फिरा के पूछता है। तो सीबीएसई ने थोड़ा कान कस दिए हैं अब की बार। आपको भी अपने कुर्सी की पेटी को कस के रखना है ताकि आप सही आंसर ढूंढ के वहां पे लिख सको और गलती ना करो। मेरा ये वाला वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूं पैसेज को सही से सॉल्व करने का, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आप किस तरह अपने पैसेज के आंसर्स की ओपनिंग कर सकते हो, उनको अट्रैक्टिव बना सकते हो और उनको प्रेजेंटेबल बना सकते हो। तो ये वीडियो जाके जरूर देखना, मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से इस वीडियो को जरूर देखना। इस तरह हमें अपने सॉल्व करने हैं पैसेजेस। पैसेजेस सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, आप आ जाओगे राइटिंग सेक्शन पे। अब राइटिंग सेक्शन एक ऐसा पार्ट है जिसमें 75% चीज मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दी है। यस, टोटल 20 मार्क्स का ये राइटिंग सेक्शन होगा। इसमें से आपके 15 मार्क्स ये वाले मैंने आपको ऑलरेडी दिला दिए। कैसे? मैंने आपको नोटिस, इनविटेशन, रिप्लाई, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, जॉब एप्लीकेशन, इन 4 चीजों के प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके नीचे लिंक्स में मैंने सारे वीडियोस के लिंक्स डाल दूंगा, सारे के सारे वीडियोस देख लो आज ही। वो स्ट्रक्चर अपने दिमाग में फिट कर लो, चाहे रट के चाहे 4 बार प्रैक्टिस करके, वो आपके ऊपर है, बस हो जाना चाहिए। आपने अगर वो चारों के चारों स्ट्रक्चर याद कर लिए तो आपका नोटिस फुल मार्क्स, आपका इनविटेशन या रिप्लाई जो आप लिखो फुल मार्क्स आएंगे, जॉब एप्लीकेशन में आपके फुल मार्क्स आएंगे, और तो और आपके इस तरह ये चारों चीजें पूरी कवर हो जाएंगी एंड यू विल बी सिक्योरिंग फुल मार्क्स। और रही बात रिपोर्ट और आर्टिकल की,
वो भी बहुत सिंपल है। रीजन इज, रिपोर्ट और आर्टिकल में मैंने आपको ना सिर्फ फॉर्मेट बताए हैं बल्कि मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स बताए हैं जो आपको अपनी रिपोर्ट में या अपने आर्टिकल में इंक्लूड करने होते हैं, जिससे आपकी रिपोर्ट और आर्टिकल दोनों ही परफेक्ट बनते हैं। और जिन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उस क्वेश्चन को, वो पॉइंट्स क्या हैं और वो पॉइंट्स कहाँ पे और कैसे लिखने हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है वीडियोस में। तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। पूरा का पूरा सेक्शन हमारे 12th क्लास के सिलेबस का प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहां पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। डोंट मिस आउट ऑन दोज वीडियोस, क्योंकि देखो राइटिंग सेक्शन का जो पार्ट है वो हमारे फ्री के मार्क्स होते हैं। हमें सिर्फ सही स्ट्रक्चर को वहां पे लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह हमें डिटेल्स चेंज करनी है क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड, और हमारे मार्क्स हमारी मुट्ठी में आ जाते हैं। ये होता है हमारा राइटिंग सेक्शन खत्म। अब हम बात कर लेते हैं अपने लिटरेचर सेक्शन की। लिटरेचर सेक्शन हमारा सबसे जो पुराना चावल है, सबसे बड़ी मछली हमारे पानी की, ये है लिटरेचर सेक्शन। टोटल 40 मार्क्स हमारा कैरी करेगा। और इस लिटरेचर सेक्शन में बच्चों को बहुत डर लगता है। सबसे पहला रीजन, सर हमसे आंसर नहीं बनते। दूसरा रीजन, सर हमें वर्ड समझ नहीं आते। तीसरा रीजन, सर हमें स्टोरीज पता है लेकिन हम उनको फ्रेम नहीं कर पाते, हमें नहीं पता होता कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सा वाला पार्ट लिखना है। ये सारी दिक्कतों के सॉल्यूशंस बहुत सिंपल हैं। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जो हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप पूछोगे कैसे करेंगे, उसकी प्रैक्टिस आप करोगे वीडियोस देख के। मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनके एक्सट्रैक्ट्स आपको वीडियोस में करवा रखे हैं, जाके एक बार देख लेना चैनल पे, ठीक है। आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए, एक्सट्रैक्ट में आपके मार्क्स पक्के हो गए। रही बात आपके शॉर्ट आंसर्स की, तो वो कैसे करोगे। शॉर्ट आंसर्स के आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें मैंने हर एक चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर जो भी इंपॉर्टेंट है वो करा रखे हैं। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ये पूछेंगे कि सर आपने हर एक चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन कराए और बाकी तो नहीं कराए, तो क्या बस ये 3-4 ही इंपॉर्टेंट है, क्या यही आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द पॉइंट इज, लिटरेचर एक ऐसी चीज है जिसमें जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है वो सब रिवॉल्व करता है एक ही चीज के इर्द गिर्द। आप अगर 5 साल पहले का भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, उसके चैप्टर्स और आज के चैप्टर्स सेम है, तब की स्टोरी और आज की स्टोरी सेम है, कैरेक्टर्स सेम है, राइटर सेम है, सब कुछ सेम है। तो बदलेगा क्या? बदलेगा क्वेश्चन पूछने का तरीका। अगर 5 साल पहले क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट तरीके से पूछे गए थे, तो 5 साल बाद आज क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के, कुछ वर्ड्स को आगे पीछे करके, कुछ तरीके बदल के, फॉर्मेशन बदल के बात वहीं पूछी जाती है। और इसी पॉइंट पे आपकी हेल्प करेंगे मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको उन क्वेश्चन आंसर्स में मिलेगी सबसे बड़ी बात, थीम ऑफ द स्टोरी। उसके बाद आपको मिलेंगे मेन कैरेक्टर्स, और उसके बाद आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस। यस, ये 3 पार्ट्स हमारे क्वेश्चन आंसर्स में कवर्ड हैं। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपको कोई भी आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। जब आपको आंसर बनाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको कीवर्ड्स पता है, आपको कैरेक्टर्स पता है, आपको मेन पॉइंट्स पता है, और साथ ही साथ आपने चैप्टर्स की स्टोरीज को पढ़ रखा है, उनको सुन रखा है। कहाँ सुना था? मेरे ही वीडियोस में मैंने हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपके लिए अपलोड किया था। और मैंने ध्यान में रखा कि कोई भी बच्चा 40-50 मिनट की स्क्रीन टाइम को ना अगर दे पाए, तो मैंने हर एक चैप्टर को 20 से 30 मिनट के अंदर कवर किया है। कई सारे चैप्टर्स तो 20 मिनट से कम की देरी में भी कवर कर दिए, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 14 मिनट्स। तो बड़े बड़े चैप्टर्स को नटशेल में लाके मैंने खत्म किया है जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि आपका टाइम बचे और आप उस टाइम को यूज कर सको अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो भाई आपको अब कुछ ज्यादा नहीं करना है। सफर जो बहुत लंबा था हम तय कर चुके हैं, और हम उस सफर का एक बहुत ही खूबसूरत सा अंत भी लिखेंगे 24 तारीख को। ये मुझे पूरा भरोसा है अपने हर एक बच्चे पे। लेकिन उस अंत को लिखने के लिए
जो लास्ट एक फाइनल प्रेप होती है ना, जंग से पहले जो वॉरियर तैयार होते हैं, अपना सूट पहनते हैं, अपना आर्मर पहनते हैं, तो वो सूट और आर्मर हमारा क्या है, राइट अप्रोच। हमारा फोकस अभी बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से। हमने इतनी मेहनत करी है पिछले 1 महीने में, वो मेहनत अब हमें प्रूव करने का टाइम आ गया है। हमें दिखाना है अपने एग्जाम्स में ये कि हमने पढ़ाई करी थी और वो पढ़ाई आज हमारी काम में आएगी। हम अपने एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 ला के रहेंगे। अगर तुम हमें मार्क्स नहीं दोगे तो हम तुमसे छीन लेंगे। हमें मौका ही नहीं देना है एग्जामिनर को कि वो मार्क्स काट सके, क्योंकि हम ऐसा आंसर लिख के आएंगे, हम ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि हमारे मार्क्स कोई भी नहीं काट पाएगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको चलना है सही ऑर्डर में। आपकी प्रिपरेशन में कोई लूप होल नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ी बात, 10 चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज इस टाइम मुझे पता नहीं कितने बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं कि सर हमने इस वाली रेफरेंस बुक में देखा तो ये फॉर्मेट था, हमने वहां देखा तो वो फॉर्मेट था, हमने ये वीडियो देखा वो देखा। 10 चीजें देखोगे, 10 अलग अलग गाइडेंस मिलेंगी। इससे बेटर है एक चीज को पकड़ो और उसी को फॉलो करके चलो। मैंने आपको जो फॉर्मेट बताए वो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग थे। अब आप ये कहो कि ये वीडियो गलत था या ये बुक गलत है, लेकिन सीबीएसई की मार्किंग स्कीम जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है वो तो गलत नहीं होगी ना, वो तो जेन्युइन होगी, वो तो सही होगी। तो मैंने उसी को स्टडी करके उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट प्लस पूरी की पूरी बॉडी प्रिपेयर करी, जिससे आप अपने एग्जाम में पूरे मार्क्स सिक्योर कर सको। रही बात आपकी रीडिंग सेक्शन की, तो सीबीएसई खुद बोलता है कि वो एनालाइज करना चाहता है आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स। इंटरप्रिटेशन स्किल्स को एनालाइज करने के लिए आपको अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम करना पड़ता है। हमने जब क्वेश्चन आंसर्स पढ़े तो हमने उसमें एनालाइज किया, हमने उसमें इंटरप्रेट किया। ये सारी चीजें आपकी एक कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स अ बेटर राइटिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। और आपने ये सब कुछ किया हुआ है। जो भी लोग चैनल पे अभी नए नए जुड़े हैं, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक आपके लिए वीडियो अपलोड किया था 2 दिन पहले, जिसमें मैंने 4 डेज की स्ट्रैटेजी आपको बताई थी। आप वो स्ट्रैटेजी भी अगर फॉलो कर रहे हो तो भी मुझे पता है आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा अब तक और आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं हूं, आप हो, आपकी मेहनत है और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। फिर डर किस चीज का है? आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम है, बस एक एग्जाम, जिसे हम जीत के आएंगे, क्योंकि ये एग्जाम हमें ही जीतना है। ये जीतना हमारे किस्मत में लिखा हुआ है और हम इसे जरूर जीतेंगे। एंड दैट इज माई फेथ ऑन ऑल माई लवली स्टूडेंट्स। आई नो तुम लोग मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। आपका जो इतना प्यार मुझे मिल रहा है बीते कुछ दिनों में, मैं उसको शायद संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे आई है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बखूबी निभाऊं, ताकि मेरा कोई भी बच्चा कभी ये ना कह सके कि यार हम इस चीज से थोड़ा सा दूर रह गए, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई या हमारे पास ये कंटेंट नहीं आ पाया। लास्ट चीज जो आज के टाइम में पिछले कुछ दिनों में बच्चों के बीच तहलका मचा हुआ है, वो है पैरेलल क्वेश्चंस को लेके। पैरेलल क्वेश्चंस एक पता नहीं क्या एक नई चीज बच्चों के दिमाग में बैठ गई है कि ये अजूबा है, ये हमसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? जो भी पूछा गया है पैरेलल क्वेश्चंस में, वो सब पूछा तो चैप्टर्स के रिलेशन में ही गया है ना। तो अगर आप चैप्टर्स को पढ़ रखा है आपने और अगर आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता है, तो क्यों नहीं होगा? फिर भी मुझे पता है कि बच्चों को ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो मैं पैरेलल क्वेश्चंस के ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाला हूं आप सबके लिए, जिसमें हम जहाँ बात करेंगे कि पैरेलल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या बातें उसमें ध्यान में रखनी है और उसकी क्या ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने पैरेलल क्वेश्चंस में फुल मार्क्स सिक्योर कर सको बिना किसी प्रॉब्लम के। तो उस वीडियो के लिए वेट करो, बस आने ही वाला है, दरवाजे तक पहुंच गया है। तब तक ये वीडियो देखो और अपने एग्जाम की पूरी अप्रोच को सेट कर लो। और आप अगर अभी भी आपने मेरे बाकी के वीडियो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दिए हैं, चाहे वो विस्टास के हों, चाहे वो फ्लेमिंगो के हों, पोएट्रीज की, पोएटिक डिवाइसेस, हर एक पोएट्री की आपको वीडियो में मिल जाएगी। आप वहां जाके वीडियोस को देख लो। आपका पूरा सिलेबस कवर्ड है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर्ड है। राइटिंग सेक्शन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए थे फॉर्मेट के साथ, उनको जाके देखो, फॉर्मेट की प्रैक्टिस करो। रीडिंग सेक्शन में डेली अगर आप 1 से 2 पैसेज भी कर लेते हो, मोर देन इनफ है। इतना कर लो। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन के बाद आपको खुद प्राउड फील होगा अपने ऊपर कि मैंने मेहनत करी थी
और मैं एग्जाम में वो मेहनत प्रूव करके आया हूँ। मैंने अपने सर को डिसअपॉइंट नहीं किया, उनको बहुत प्राउड फील कराया है। एंड सच में मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी कि मेरा हर एक बच्चा एग्जाम के बाद मुझे आके ये बताए कमेंट में कि सर हम 80 में से 80 लाएंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छा करके आए एग्जाम, हम सब फोड़ के आए एग्जाम। मैं बस यहीं पढ़ने के लिए वेट कर रहा हूँ 24 तारीख का। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है 24 फरवरी की, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक बच्चा तबाही मचा के आने वाला है 24 को, क्योंकि उसने प्रिपरेशन जी जान से करी थी। हमने साथ मिलकर पढ़ाई करी और हम साथ मिलकर इस जंग को जीतेंगे भी। Thank you for watching the video. Don't forget to follow this strategy and don't forget to check out the channel for all the videos. Binge watching कर लो, Netflix को छोड़ के YouTube की binge watching कर लो। अभी लग जाओ हर एक वीडियो पे, सब कुछ पढ़ के छोड़ दो, सब कुछ प्रैक्टिस कर लो, एक चीज भी छूटनी नहीं चाहिए अब, क्योंकि अब बस 2 दिन की बात है। उसके बाद मौज करेंगे, चिल मारेंगे, कुछ बढ़िया बातें करेंगे। बस 2 दिन की बात है, रगड़ लो खुद को और आप चमकोगे, ये मेरी गारंटी है। Thank you for watching the video. I'll see you in another video. Till then, please take care, keep studying, keep practicing, and bye-bye.